पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि इनके लिए एक कमाऊ पूत है, इनके लिए दूध देने वाली गाय है, आरएसएस और बीजेपी के बच्चों को गलत तरीके से भर्ती कराने के मशीन का सरगना है। कि नीट का जो पेपर 21 जून को हुआ था उसमें भी भारी अनियमितताएं हुई हैं और ये 50 खबरें मेरे पास हैं और सबसे ज्यादा एपिसेंटर इसका अरे भाई 30 लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, फैक्ट चेक हो चुका है। 30 लोग जेल के अंदर गए हैं बिहार के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में उसका पेटिशनर हूं। जरा ये तस्वीर ध्यान से देखिए। आलोक जी, आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, ना ही साहिल जी ने दिया है, ना मैंने दिया है, पर नीट के अंदर पेपर के टॉप रैंक नंबर 2 के पेपर में सुप्रीम कोर्ट में दोनों बार मैं पर्सनल पेटिशनर मैं रहा हूं। आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। दोनों बार पॉइंट मैं नंबर पर्सनल 2 पेटिशनर रहा हूं मैं। सुनिए मेरे भाई, काहे हो रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? पंशुल बंसल रैंक नंबर 2 कल ही ये मिले थे और कल ही इन्होंने कहा था रीनीट पूरी अच्छी तरीके से हुआ। 11 लाख युवा क्वालिफाई कर चुके हैं, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। जितने भी आप आरोपी बोल रहे हैं सबके सब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पे जांच हो रही है। तो हम किसी को छुपाने के लिए नहीं है, पर बच्चों की आड़ में ये अराजकता की राजनीति क्यों कर रहे हैं? रुक, तेरे को बताते। अब गर्दा उड़ेगा भैया। धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। नॉन अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ये। इस सरकार में जिम्मेदारी किसी की नहीं है, केवल विश्व गुरु जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मांड को वो चला रहे हैं और जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हालत ये है कि नीट का पेपर 2024 में भी आउट हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद 2026 में भी आउट हुआ। 25 की भी खबरें आ रही हैं। एनटीए के ऊपर कभी आज तक एक क्लर्क को भी सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एनटीए के अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोग भर्ती हैं। उनको बचाया कैसे जाए इसके ऊपर पूरी ताकत लगाई जाती है। अब ये देश का युवा और देश की जनता समझ चुकी है कि पूरे शिक्षा तंत्र के ऊपर आरएसएस ने अपना कब्जा कर लिया है। 152 पेपर लीक होते हैं छात्रों की गूंज के माध्यम से। देहरादून में जिस तरह का माहौल था, मैं वहीं पर मौजूद था, जिस तरह का माहौल था, विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर पूरी तरह से आक्रोश है इस सरकार के लिए। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इस सरकार की इतनी मोटी खाल हो चुकी है, ये सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के मित्र साथी पता नहीं क्या क्या गिनवा रहे थे। अरे भाई, आपकी सरकार है, आईटी डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस से लेकर सब कुछ आपके पास है, आप क्यों नहीं जांच कराते? मैं तो उल्टा पूरी तरह से आरोप लगाऊंगा कि जितने ये ट्विटर्स और तमाम जो इन्होंने चीजें बताई हैं, ये भाजपा ने तो नहीं चलवाई है कहीं। यही हमारी सोच है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए, तो मुझे लगता है वो भी किसी के माता और पिता है, उनके ऊपर भी उतनी सहानुभूति होनी चाहिए और पत्थरबाजी का मॉडल को कांग्रेस को नहीं स्वीकारना चाहिए। इस तरह के कोई हालात ना बने जिसकी वजह से कहीं पर किसी का कोई जान माल का किसी भी रूप में कोई हानि हो। आलोक जी, जो जंतर मंतर पे स्टेज बनाया गया था, वहां पर सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जो भीड़ आज सड़क पर दिखाई दी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या है? अभी पता चल जाएगा। देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी ना किसी और राजनीतिक दल ने इस लोगों को या बच्चों को किसी भी रूप में आह्वानित किया था। किसी का कोई आह्वान नहीं था, ये स्वतः बच्चे आए हैं। और किसी भी केवल दिल्ली और यहां पर जंतर मंतर की बात नहीं है साहिल जी, हर राज्य में, हर शहर में, हर राजधानी में हजारों हजार बच्चे मशाल की जुलूसें निकाल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी पिक्चरें मीडिया में नहीं नजर आ रही हैं। सही पकड़े हैं संजीव जी, आपने देखा कि एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारी संख्या में छात्र हमें सड़क पर दिखाई दिए, जिसे प्रदीप भंडारी कहते हैं कि ये तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भेजे गए लोग थे। उसी जंतर मंतर के परिसर में एक पत्थर से भरे हुए ट्रक को वहीं के आंदोलनकारी ने एक्सपोज किया, चढ़ करके दिखाया कहां से आया वो पत्थर, वो ट्रक कैसे पहुंचा वहां पे, जांच कराए ना। चारों तरफ कैमरे, पुलिस को बुलाया गया। अगर आज अभी भी अजीत दीपके को पुलिस ने डिटेन किया हुआ, उसने ट्वीट किया है, अब देख लीजिए, थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथी बात ये कह रहे हैं कि ये छोटा रिचार्ज है। अगर इस देश के ये लाखों करोड़ों नौजवान अगर छोटा रिचार्ज किसी पार्टी का है, तो फिर आपको घबराना चाहिए। आपको आज देश के नौजवान आपसे नाराज है। जो शिक्षा मंत्री पूरे अपने टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया, उसी के रिजाइन की बात तो कर रहे थे। क्यों इतना बड़ा अहंकार है आपको?
क्यों नहीं बुला के टीचरों से बात करते, बच्चों से बात करते? आप बताइए कि इनकी आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं रिजाइन ले सकते? बातचीत होना चाहिए ना जनतंत्र में। या आप उनको डराएंगे, आप उनको डंडे मारेंगे? आप कहते हैं पत्थर मारने की बात, आपने पुलिस के डंडे लगते हुए देखे हैं? आपने हजारों बच्चों को, आज किसी के सर फटे हैं, किसी के पैर फटे हैं, और सारे आम घर के बच्चे हैं। सही बात है। बीजेपी के प्रवक्ता की सबसे पहले झूठ निकालता हूं। ये 21/6 की एफआईआर है लखीसराय बिहार की। यहां पर एक कंपनी है जो एनटीए के 2017 से टेंडर ले रही है और उसके मालिक का नाम है आशीष मित्तल। वो आदमी पूरी तरह से जो सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे जोशी साहब, उनके बहुत नजदीक का व्यक्ति है। और सिक्योरिटी लैप्सिस का ही सारा खेल है ये। सिक्योरिटी लैप्सिस में क्या हुआ है कि जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उसमें पूरी तरह से गड़बड़ और घपले हुए हैं। तो लेने के देने पड़ गए। सड़क पर आकर के आप आंदोलन करिए, ये आपका देश है और आपकी सरकार है, लेकिन अपने प्रतिनिधि को सदन के अंदर में बोलने दीजिए ताकि इस बात का विमर्श संवैधानिक तरीके से सदन के अंदर में हो। सदन को इन लोगों ने अपना एक खेल का मैदान बना लिया है। जब 150 सांसदों को ये लोग बाहर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सदन पर चर्चा होने का मतलब तो ये होता है कि सदन में चर्चा होने के बाद कोई एक्शन हो, लेकिन कोई एक्शन तो किसी के ऊपर होता नहीं। जवाब दूंगा। एक्शन अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अभी बिहार का मैंने एग्जांपल दिया, एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है और बीजेपी का प्रवक्ता बीच बीच में बोलते रहेंगे साहिल जी आप सदन में चर्चा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सोनम वांगचुक ये भी मांग कर चुके हैं कि सदन के भीतर सभी पार्टियों के तरफ से चर्चा होना जरूरी है, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। गुड क्वेश्चन। अगर सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो नीट में एमबीबीएस की सीट 51,348 से बढ़कर 1,36,939 नहीं होती, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा युवाओं को नीट देने वाली सीटें मोदी सरकार ने बढ़ाई है। पर मैं पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आपसे प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या आजादी के नारे, क्या संसद खत्म हो जाएगी उसके नारे, क्या प्रधानमंत्री को पीट दिया जाए इस तरीके के नारे का समर्थन करती है, क्या पुलिस पे पत्थरबाजी का समर्थन करती है? और अगर आलोक शर्मा के पास कोई तथ्य है तो जाके सीबीआई को दे दे। ठीक है, अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए कि 2024 में जो नीट का पेपर आज की स्थिति में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये बात साफ है। के डायरेक्टर थे। ठीक है, तुम्हें शर्म है? सदन के भीतर इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आशुतोष देखिए साहिल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में युवाओं के अंदर आक्रोश है, और आक्रोश इस बात को लेकर यह है कि जो सरकार कायदे से परीक्षाएं तक नहीं करा पा रही है और एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का सवाल हो, तो ये लाखों करोड़ों छात्रों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात पैदा होगी, उनके भविष्य को लेकर दिक्कत पैदा होगी, इसलिए लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे मामले में अभी जैसे जो बात कहेगी, असली सवाल क्या है? असली सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो इस आंदोलन का क्या अर्थ है, इस पर भी गहरे सवाल खड़े होंगे। तो जो जिस असली मुद्दे को लेकर सरकार यह आंदोलन शुरू हुआ था, वो पहले दिन से यह था कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब अभिजीत दिप्के जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे, 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन को तेज करेंगे। फिर 5 बजे के बाद वो 1 हफ्ते का हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अभी तक मुझे लगता है कि जो 2 अलग मांगे जोड़ी गई हैं वो दरअसल पूरे मामलों को डाइल्यूट करना एक तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी को अपना यह आंदोलन जारी रखना चाहिए? जब आंदोलन पे उतरे तब पता ही इस सरकार में कभी इस्तीफे होते नहीं है। पिछले 12 साल में आपने देखा होगा एक भी मंत्री ने किसी आंदोलन के चलते इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जरूर इस्तीफे होते थे। इस आंदोलन का टेस्ट केस है धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद पर बने रहना या इस्तीफा देना। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं, तो इस आंदोलन का जो औचित्य है उस पर गहरे सवाल खड़े होंगे। या कम से कम सरकार की तरफ से ये कम से कम आश्वासन मिले कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में वो सोचेंगे। अगर चलिए ठीक है इस्तीफा भी ना दे, लेकिन क्या सरकार इस बारे में सोचना चाहती है कि उनके मंत्री महोदय ने गलतियां की हैं? शिक्षा मंत्री होने के नाते एक के बाद एक ब्लंडर्स किए हैं, उनसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है, परीक्षाएं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई का प्रश्न हो चाहे नीट का प्रश्न हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये आंदोलन विपक्ष से सवाल कर रहा, यह आंदोलन सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहा? आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी सरकार से है, आपकी परेशानी विपक्ष से तो नहीं है। विपक्ष तो नीट का सवाल बहुत पहले से उठाता रहा है। तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये वायदा करे कि वो संसद के अंदर उठाएंगे,
वो यही नहीं कह रहे कि सरकार ये वायदा करे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटाएगी। सर ये सोनम वांगचुक ये बात क्यों नहीं करे? और सोनम वांगचुक, जहां तक मेरी जानकारी, ही इज नॉट अरेस्टेड, वो अरेस्ट नहीं है। तो ये जो मामला दिखाया गया कि दरअसल उनको रिलीज किया जा रहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। विपक्ष पर भी दबाव बनाने की कोशिश हुई। आशुतोष उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष पर सवाल क्यों। देखिए, विपक्ष पर सवाल क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे कहीं ना कहीं दूसरे तरह की स्मेल भी आती है। मैं लेकिन आज की डिबेट को डेविएट नहीं होने देना चाहता। एक कंपनी है इनोवेटिव व्यू, एफआईआर में उसका कहीं नाम नहीं होता है, जो सिक्योरिटी का पूरा एनटीए से टेंडर लेती है। और ये कंपनी ही 10 साल से गड़बड़ कर रही है। और ये विनीत जोशी जो यहाँ के एनटीए के और उसके पूरे के मालिक रहे हैं, उसके नजदीकी रहे हैं। देश संकट में है। आशुतोष जी को इस बात की पीड़ा है कि आशुतोष जी को लगा था इस आंदोलन के बहाने वो राहुल गांधी को सत्ता में बैठा पाएंगे, अब उनको लग रहा है वो नहीं हो पा रहा। तब कल तक जिस आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे, आज उसी आंदोलन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं आशुतोष जी। है ये देखिए, जेनजी को पीटा गया पंजाब के अंदर कुछ ही समय पहले। ये होता है लाठीचार्ज और जेनजी को पिटवाना। भंडारी, क्या सरकार पर आज की स्थिति में यह दबाव है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए? सरकार बातचीत कर रही है, जो आपके स्क्रीन पर फोटो से भी क्लियर होता है। परंतु प्रोटेस्ट की आड़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का छोटा रिचार्ज अगर पत्थरबाजी, अराजकता और लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो वो उस पे भी सवाल उठेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।